बाड़मेर की उस धरती को प्रणाम करता हूं जिसके बायतू शहर के एक दिन में 8 शहीद हो गए। संभवतः राजस्थान के किसी गांव में इससे बड़ी कोई शहादत की घटना नहीं मिलती। 1971 का वो युद्ध था। बायतू शहर के 8 शहीद, 8 परिवारों के चिराग एक दिन में बुझ गए। प्रणाम करता हूं जिसके बायतू शहर के एक दिन में 8 शहीद हो गए। संभवतः राजस्थान के किसी गांव में इससे बड़ी कोई शहादत की घटना नहीं मिलती। 1971 का वो युद्ध था। बायतू शहर के 8 शहीद, 8 परिवारों के चिराग एक दिन में बुझ गए। न जाने कौन सा दूध वो पीकर इस देश की सरहद पर मिट गए। मैं उन सभी शहीदों को प्रणाम करता हूं। क्या बात, वाह वाह। कि केसरी या रंग बलिदान की कहानी का है अमर, शहीदों की जवानी है तिरंगा। केसरी या रंग बलिदान की कहानी का है अमर, शहीदों की जवानी है तिरंगा। शुभ्र सफेद रंग शांति का द्योतक है, गीता उपदेश जिन वाणी है तिरंगा। क्या है तिरंगा? एक कक्षा की घटना याद आती है। शिक्षक बच्चों से प्रश्न कर रहे थे कि तिरंगे में रंग कितने होते हैं। किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4। एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी 5 रंग होते हैं। शिक्षक ने कहा कि तिरंगे में तो 4 ही रंग देखे हैं, तो 5वें रंग की कैसे बात कर रहा है? वो बोला, गुरुजी खून में लथपथ तिरंगे में लिपटे मेरे पिता आए थे, मैं वो 5वां रंग कैसे भूल जाऊं? वाह, क्या बात है, क्या बात है। तब तिरंगे को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी के बीच में कि केसरी या रंग बलिदान की कहानी का है अमर, शहीदों की जवानी है तिरंगा। शुभ्र सफेद रंग शांति का द्योतक है, गीता उपदेश जिन वाणी है तिरंगा। अरे हरा रंग सिखलाता, प्रकृति से प्रेम करो, धरती मां की चुनर धानी है तिरंगा। और बीच में अशोक चक्र जयते श्रमेव कहे, मुल्क की तरक्की की निशानी है तिरंगा। वाह, मुल्क की तरक्की की निशानी है तिरंगा। मेरे विद्यार्थी यहां पर बैठे होंगे। मैं युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूं अपनी 4 पंक्तियां की है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। क्यों इस आयोजन की आज आवश्यकता पड़ी? एक जंगल में आग लगी हुई थी साथियों, सारे पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। और यह टिप्पणी अगर बाड़मेर तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित कर दीजिएगा कि सारे पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। एक चिड़िया कहीं तालाब के पास जाती, चोंच में पानी भरती और जहां आग लगी हुई थी फेंक कर आ जाती। एक हिरण दौड़ रहा था, चिड़िया को देखा, उपहास किया और बोला, ये तो क्या कर रही है? चिड़िया ने कहा, मैं आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूं। हिरण फिर हंसा और बोला, तुझे लगता है कि तू आग बुझा लेगी? चिड़िया ने कहा, संभवतः नहीं। तो फिर क्यों प्रयास कर रही है? उस चिड़िया का जवाब आप तक पहुंचे। उस चिड़िया के प्रतीक स्वरूप में यहां पर मेरे आदरणीय गुरुजन बैठे हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं उस चिड़िया की टिप्पणी। उस चिड़िया ने कहा, यह बात सत्य है कि मैं इस आग को नहीं बुझा सकती, लेकिन याद रखना, आज के दिन का जब इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा, मेरा नाम बचाने वालों में होगा। मेरा नाम बचाने वालों में। क्या बात, वाह वाह। कि है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विश्वान हो, राघव का शरसंधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। अरे थाम लो कुची कलम। मेरे युवा विद्यार्थियों, इस टिप्पणी को जीवन में आत्मसात कर लेना कि थाम लो कुची कलम। ये काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं, ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। ये राजस्थान, ये वो माटी है जहां के लाल हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। एक सैनिक जब अपने घर से विदा होता है, उसके परिवार किस तरह तिलकार्चन करके उसको विदा करते हैं। मैं एक वंदना करना चाहता हूं सैनिकों की आप सभी के बीच में। मैं चाहूंगा 2 मिनट तक आप सभी खामोश रहें और 2 मिनट बाद यदि आपका मन करे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और इस प्रकार से दीजिएगा कि यूं लगे कि हमारा कोई भाई अगर सरहद पर हमारे देश की सीमा की सुरक्षा कर रहा हो तो उसे लगे कि हाँ, आज बाड़मेर में मेरे भाई मेरी बहनें
मुझे प्यार भेज रहे हैं, मुझे संदेशा भेज रहे हैं कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। ये वक्त की पुकार है कि युद्ध का विचार है, शत्रु की दहाड़ आज रक्त का खुमार है। तो सोच कर विचार कर, स्वप्न ये साकार कर, खुद पे है यकीन अगर समक्ष आ प्रहार कर। जो भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, वेदना का जाल है, ये तुझसे तेरा द्वंद्व है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ दे, सूर्य को झुका दे, आज कृत्य हो तो ऐसा हो उड़ीकता है ये समाज। शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे, न पथ पे आज तू ठहर, विजय श्री का है ये प्रहर। पार्थ की तरह तू मत सके नयन को भेद दे, विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो। वाह क्या बात। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो। तो फिर उठा कृपाण, या कि ये कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू भार दे। शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू विजय पे आज अपने आप को ही भार दे। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, गच 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 गच। क्या बात, वाह वाह। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, घच घच घच। तू चले तो धक धक कांपे शत्रुओं का दल। भारती के लाल तेरी अप्रतिम मिसाल, क्योंकि तू सरल है, तू सबल है, तू अटल है, तू अचल, यही तो है महासमर। तो सागरों सा ज्वार भर, दैदिप्यमान सूर्य सा, तेज ले ललाट पर, प्रबुद्ध है, प्रशस्त है, प्रवीण है, तू है प्रखर। पवन सा खुद में वेग भर, प्रताप सा प्रताप धर, प्रेरणा का पुंज बन, प्रभा का बन तू पक्षधर। लक्ष्य है विकट तू बड़ लहर लहर को चीर कर, लक्ष्य है विकट तू बड़ लहर लहर को चीर। अद्भुत भाषा है, वाह वाह। शुक्रिया। एक कविता सुनाने का मेरा मन है आपको। सन 1971 की बात है और 1971 के 3 दिसंबर की रात इस राजस्थान की धरती पर विश्व इतिहास का एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसे विश्व के 10 सबसे दुर्दांत युद्धों में सम्मिलित किया गया है। 3 दिसंबर की रात 2500 से अधिक दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए इस राजस्थान की धरती पर महज 120 भारत के सैनिकों ने। वाह क्या बात। मैं आप सभी के बीच में उस युद्ध को चित्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। स्वागत स्वागत। ये मैं डाल देता हूं कि युद्ध सिखाता मुकुट शीर्ष का कौन शीश पर धरता है। ये 6 भूमिका की पंक्तियां आप तक पहुंचे साथियों। युद्ध सिखाता मुकुट शीर्ष का कौन शीश पर धरता है, और विजय पराजय किसकी होती कौन मारता मरता है। वाह। नीतिबद्ध है जो मनुष्य वो निष्ठा पूर्वक लड़ता है, कुटिल युक्ति वो अपनाता जो देख पराजय डरता है। अरे जयी कौन है, जयी कौन है, वही मनुष्य जो घात झेलता छाती पर, और पतित वही जो वक्ष छोड़कर वार पृष्ठ पर करता है। वाह वाह क्या बात। 71 की एक सर्द शाम, आदरणीय स्वागत स्वागत। 71 की एक सर्द शाम, सीमा पर था फैला तनाव। मैं चाहूंगा आप इस यात्रा से जुड़े इस दृश्य को जीवंत करने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी के मध्य। 71 की एक सर्द शाम, सीमा पर था फैला तनाव। दोनों पक्षों की कुटिल शत्रुता का रह हो रहा श्राव। कहीं नीच नराधम पतित पाक की कुटिल नीतियों के विरुद्ध पूर्वी छोर का पाकिस्तान था मुक्ति हेतु कर रहा युद्ध। इस महासमर में मुक्ति वाहिनी अग्रदूत था, नायक था। मैं बांग्लादेश के विभाजन की बात कर रहा हूं, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को तोड़कर
इस पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश नाम के एक देश का निर्माण हुआ था। मैं उस बात की बात कर रहा हूं। नीच नराधम पतित पाक की कुटिल नीतियों के विरुद्ध पूरबी छोर का पाकिस्तान था मुक्ति हेतु कर रहा युद्ध। इस महासमर में मुक्ति वाहिनी अग्रदूत था, नायक था। मुक्ति वाहिनी के ही साथ में भारत देश सहायक था। पाकिस्तान ने देखा जब वो हो रहा दिनों दिन असहाय, सोचने लगा वो मन ही मन क्या इसका हो सकता उपाय। प्रतिपल क्षीण होते बल में अभिवृद्धि हो अब किस प्रकार, भारत के सैन्य बल को रोकें, कैसे रोके इसके प्रहार। रण में भीषण जो हुई हानि, अब कैसे हो इसमें सुधार। ये महाध्वंस कैसे रोकें प्रत्यक्ष हार। क्या बात। तब नीच नराधम ने देखा भारत को इसका भान नहीं। सैन्य दल मगन है पूरब में, पश्चिम का कोई ध्यान नहीं। क्योंकि पूरब है समरलीन, पश्चिमी और सेना कम है। हमारी पश्चिमी सीमाएं जो हैं और पश्चिमी सैन्य बल निर्बल है, तो इस पर विजय सरलतम है। तो इसी छोर पर हथियारों से हो सज्जित अब करो वार, इसी छोर पर करो सेंध, करो पूर्ण शक्ति से कुप्रहार। फनकटे सर्प सा शत्रु देश, तब और दिल मिला जाएगा आगे हुआ। गुप्तचर हुए सक्रिय। मैं समझ रहा हूं आप इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्तचर हुए सक्रिय, खोजने लगे द्वार जो भेद सकें। सीमा रेखा कमजोर जहां हो उसी बिंदु को छेद सकें। शीघ्र जा पहुंची फिर यह बात पाक सेना दल में। भारत सेना की चौकी है राजस्थान के एक मरुस्थल में, है ग्राम नाम लोंगे वाला, जहां शत्रु सैन्य पलटन नियुक्त। अल्प सैन्य बल है निर्बल, करने को विजय सर्वथोपयुक्त। कितने सैनिक? 120। कितने सैनिक? 120। पर्याप्त कोई हथियार नहीं, ये श्रेष्ठ समय है वार करो कि दुश्मन भी तैयार नहीं। वाह वाह वाह। हो गया त्वरित निर्णय, आज की रात ही धावा बोलेंगे। सुबह का भोजन साथ रखो, भारत में जाकर खोलेंगे। क्या बात। कर्नल याया खान का यह आधिकारिक वक्तव्य है। मेरे आदरणीय जो यहाँ पर बैठे हैं गुरुजन जानते हैं कि रामगढ़ में लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करूंगा कल मैं। ये आधिकारिक वक्तव्य था उनका। सुबह का भोजन साथ रखो, भारत में जाकर खोलेंगे। पथ में आए जो ग्राम नगर सब अपना हिस्सा होलेंगे। भारत के बच्चे बच्चे फिर जयकार हमारी बोलेंगे। बाड़मेर पंक्तियां संभाल लेना कि भूल गए थे वो अबोध की ये प्रताप की धरती है। क्या बात है। वाह वाह, क्या कह दिया। पर भूल गए थे वो अबोध की ये प्रताप की धरती है। शब्द वेदी पटु पृथ्वीराज के विशिक चाप की धरती है। पद्मिनी पन्ना हाड़ ईरान के प्रबल ताप की धरती है। और एक लिंगरी जय सांगा के महाजाप की धरती। क्या बात है। वाह। एक लिंगरी जय सांगा के महाजाप की धरती है। 2500 सैनिक का बल, साथ 60 थे कवचयान। 2500 सैनिक, 60 टैंकर। 2500 सैनिक का बल, साथ 60 थे कवचयान। पाकिस्तान ने प्रारंभ किया शत्रु पर जय का महागान। पर नियति के षड्यंत्र अजब हैं, अद्भुत खेल रचाती है। अरे जिसका अंत जहां है निश्चित, वही खींच ले आती है। वाह वाह वाह। जिसका अंत जहां है निश्चित, वही खींच ले आती है। तो मति मूढ़ सैनिक समूह मरघट को चला चरण धरने। मन में विजय श्री का लिए भरम माया मृत्यु का वर्ण करने। वाह। 3 दिसंबर रात के 11:30 बजे जैसलमेर के बॉर्डर पर कैप्टन धर्मवीर दूरबीन से सीमा की सुरक्षा कर रहे थे। दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वो संघर्षों की सर्द रात के पहरे पर कैप्टन धर्मवीर, जो दृश्य दिखाई दिया उन्हें वो देख हुए किंचित अधीर। कहीं दूर उठ रहा था गुबार, फिर छवि धूल से हुई प्रकट। मरु के सागर को चीर शत्रु सैन्य दल चला आ रहा निकट। कुछ और देर तक रहे देखते, कितना बल कितना समान।
लगभग सैनिक थे 2000, लगभग 50 थे कवचयान। ये करी सूचना संप्रेषित, फिर बिना गवाए कोई क्षण साहेब आज अपनी सीमा पर मंडराया संकट भीषण। लेकर विराट सैनिक समूह कर अधम कुटिलता का निश्चय है, चला आ रहा पाकिस्तान देने कायरता का परिचय। क्या बात, वाह। बंकर पर मेजर ने तुरंत संपर्क शीर्ष दल से साधा। बंकर पर जो मेजर थे उन्होंने जैसलमेर एयरबेस में फोन लगाया। बंकर पर मेजर ने तुरंत संपर्क शीर्ष दल से साधा। हम विषम विपत में घिरे आज हैं, आन पड़ी भारी बाधा। पाकिस्तान घुस आया घर में, है लिए सैन्य शक्ति अपार। आज रात को निश्चित है दोनों देशों में महारार। हम संख्या बल में कमतर हैं, पर्याप्त शस्त्र न पूर्ण रसद। वायु सेना भेजिए, तुरंत कीजिए हमारी त्वरित मदद। आगे से उत्तर मिला स्पष्ट, है ज्ञात हमें संकट रौरव। पर काल गति के परवश हम इस रात नहीं कुछ भी संभव। वाह वाह, क्या बात। रात के 12 बजे 2500 सैनिक लड़ने आ रहे हैं, पूरी तरह से हथियार बंद भी नहीं है, 120 लड़ाके। और जैसलमेर से मदद मांगते हैं और वो कहते हैं इस रात नहीं कुछ भी संभव। रात्रि में गमन को समर्थ है सेना के हंटर विमान। तब सेना के पास हंटर विमान थे जिनमें नाइट विजन टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि सूर्यास्त के बाद वो उड़ नहीं सकते थे। रात्रि में गमन को समर्थ है सेना के हंटर विमान। हम बद्ध विवश हैं, इस संकट का कोई न कर सकते निदान। तो आज रात तो डटे रहो, चाहो तो पीछे हट जाओ। जो तुम्हें उचित होता प्रतीत उस समाधान को अपनाओ। वाह वाह, विश्वास करो, शुक्रिया। विश्वास करो सूर्य की प्रथम रश्मि जब नभ में छाएगी, पाकिस्तान को देने जवाब वायु सेना आ जाएगी। पर आज खींच लो पग पीछे, यही मशवरा हमारा है। और यदि चाहो तो लड़ जाओ, अंतिम फैसला तुम्हारा। वाह वाह वाह। अब पंक्तियों से जुड़ना साथियों। सुनकर सेना का ये जवाब नायक न हुआ किंचित अधीर, उल्टे मुस्काने लगा मंद वो महाव्रती वो महावीर। था कौन जयी वो कौन बली, वो रत्न शिरोमणि शूर श्रेष्ठ। रण क्षत्र था सरदार अटल, भारत माता का पुत्र ज्येष्ठ। केशव के जैसा सरल सौम्य पर महाविकट जो महालिंग, वो अमर क्रांति सेना नायक कहलाता था कुलदीप सिंह। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या अद्भुत। अब लगा सोचने महाव्रती, पंक्तियां सौंपता हूं आप तक। अब लगा सौंपने महाव्रती में वंशज उस मतवाले का, बंदूक जमीन में बोता उस बासंती चोले वाले का। जो मातृभूमि पर मिटने को सुख चैन सुलभता भूल गया, भरी जवानी हंसते हंसते फांसी पर जो झूल गया। इस पगड़ी का वैभव शेष ये लेश मात्र ना घट सकता, जो आगे बढ़ता आया है अब तनिक न पीछे हट सकता। वाह वाह। ये सोच भुजाएं फड़क उठी, छाया चेहरे पर तेज निखर। धमनी में दौड़ने लगा रुधिर पा गति अनल की और प्रखर। फिर दोनों आंखें चमक उठी, तन गया भिकुटियों का प्रसार। जो चमक आंख की बढ़ जाती जब सिंह देखता है शिकार। फिर कहा सैनिकों से जाकर, है आज रात्रि महाउत्सव की। वाह क्या बात, वाह। क्या कहा सैनिकों को? कहा सैनिकों से जाकर, है आज रात्रि महोत्सव की। ये रात्रि मृत्यु के मर्दन की, उस पर करने जाए जीवन की। ना आज हृदय में भय पालो, ना मस्तक पर कोई तनाव। नियति ने धरा की सेवा को है किया आज अपना चुनाव। वाह वाह। नियति ने धरा की सेवा को है किया आज अपना चुनाव। गुरु कहते हैं बाजों के आगे चिड़ियों ने थी रखी टेक। गुरु कहते हैं कि युद्धों में था 1.25 लाख से लड़ा एक। वाह वाह वाह। चमकौर का युद्ध आप सभी जानते हैं, 6 दिसंबर 1705 10 लाख मुगलों के खिलाफ महज 40 सिख सैनिक लड़ गए। और तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, अरे गीदड़ नू मैं बाज बनावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, चिड़िया ते मैं बाज बनावा, अरे 1.25 लाख से एक लड़ावा, तय गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। वाह। गुरु कहते हैं
बाजों के आगे चिड़ियों ने थी रखी टेक। गुरु कहते हैं कि युद्धों में था 1.25 लाख से लड़ा एक। ये दंत कथाएं वीरों की, पृष्ठों पे लिखा ये अमरगान। गुरुओं की वाणी का सयास दुनिया को देंगे हम प्रमाण। हम शैलराट की चट्टाने विप्लव से जा टकराएंगे। गुरुओं ने सब सच बोला था, दुनिया को आज बताएंगे। क्या बात। नस नस में भरेंगे दावानल, अरिदल जिसमें जल जाएंगे। हम रक्त शत्रुओं का लेकर निज जय का तिलक लगाएंगे। श्वासों में फौलाद लिए इन नीचों से भिड़ जाएंगे। अरे सिंह दिखा करते कैसे श्वानों को आज बताएंगे। स्मरण रहे वो दुग्ध मातृका, स्मरण रहे वो दुग्ध मातृका, उसका मोल चुकाएंगे। सौगंध हमें भारत मां की, ये समर जीत कर आएंगे। वाह। सौगंध हमें भारत मां की, भारत माता की। अब बजा समर का महाशंख, भारत की जय जयकार हुई। सत श्री अकाल के नारों की नभ में भीषण टंकार हुई। पतित शत्रु आ गया निकट, प्रारंभ किए उसने प्रहार। निकटवर्ती सब ग्राम घरों में मचा जब सा हाहाकार। पर कहते हैं बाड़मेर, कहते हैं यद्यपि समर मानव मानव का होता है, जो साथ सत्य के होता उसके साथ ईश्वर होता है। वाह वाह वाह। था सेना के बंकर समीप मां चामुंडा का देवालय। समूचे विश्व के इतिहास में केवल एक ही ऐसा दृष्टांत मिलता है कि किसी देश की सेना की भी कोई कुलदेवी हो। वो भारत की सेना है जिसकी कुलदेवी है मां अन्नपूर्णा। हाँ, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। था सेना के बंकर समीप मां चामुंडा का देवालय। जिस मां का था आशीष उन्हें, तुम हो अजय अरे रहो अभय। शत्रु दल ने कुमति के स्तर उसकी देहरी पर लांग दिए। उस नीच नराधम पापी ने मंदिर में गोले डाल दिए। पर कहते हैं गति काल चक्र की, जहां हार लेती सकार। अंतिम टिप्पणी पर एक भी हाथ खाली ना रहे, मैं आपसे निवेदन करता हूं। कहते हैं गति काल चक्र की, जहां हार लेती सकार। उसी तमस में छिपकर बैठा होता है एक चमत्कार। अप्रतिम अलौकिक चमत्कार की जग ने देखी अलग छटा। अरे जितने गोले दागे उनमें एक भी जाकर नहीं फटा। वाह 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 वाह। जितने गोले दागे उनमें एक भी जाकर नहीं फटा। अब दोनों सेना टकराई, नभ में भीषण हुंकार उठी। हुआ महाभीषण गर्जन, पृथ्वी सहसा चित्कार उठी। निर्जन वीरान विपिन में फिर मच उठा मृत्यु का महाप्रलय। दसियों दिशियां रह गई स्तब्ध, देखने लगी ये महाविजय। नियति की देवी दर्शन को अंबर से आई आज उतर। संख्या बल से गुणवत्ता का कैसा होता है महासमर। संख्या बल से गुणवत्ता का कैसा होता है महासमर। साधारण से ये मर्त्य मनुष्य कैसे यमदूत बने जाते। नरसिंह पुत्र भारत मां के मृत्यु से कैसे टकराते। आंदोलित वीर अभिमन्यु सा भेदने समर का चक्रव्यूह। वो महाशक्ति का आराधक चल पड़ा क्रुद्ध सैनिक समूह। जो पवन पुत्र बन चक्रवात दैत्यों के दल पर छूट पड़े, या स्वयं सिंह पर हो सवार भैरवी समर में टूट पड़े। कर शत्रु रक्त में महास्नान, या अंग अंग लेकर विप्लव। रणप्रण वीरों में महाकाल शिव लगे आज करने तांडव। रणप्रण वीरों में महाकाल शिव लगे आज करने तांडव। फिर फटा अग्नि का महाज्वार, फिर फटा अग्नि का महाज्वार। सैनिक रूहें लटपटा उठी, सुन वीरों का उन्मत्त हास। शत्रु सेना छटपटा उठी, अंतः समग्र कर सर्वशक्ति कूदा रणधीरों का अंधड़। ये दृश्य देख विकराल काल का गए शत्रु के पांव उखड़। अंजुलि में भरकर शत्रु रक्त, अंजुलि में भरकर शत्रु रक्त। वो वीर धरा सींचने लगे, हो गए धराशाही सैनिक। जो बचे पांव खींचने लगे, सहकर सेना के प्रलय घात। और देख समर नर्तन प्रचंड, शत्रु सेना के कवचयान बन गए चूर्ण हो खंड खंड खंड। क्या बात है। वाह वाह, बहुत सुंदर।
शत्रु सेना के कवचयान बन गए चूर्ण हो खंड खंड। यूं चला रात भर महायुद्ध, यूं चला रात भर महायज्ञ। शत्रु मुंडों से विजय मालिका रहे बनाते समर प्रज्ञ। लड़ते लड़ते निशिगमन हुआ, अंबर छाया लोहित प्रकाश। था एक तरफ भीषण क्रंदन, था एक तरफ जय नवोल्लास। नभ से सूर्य की प्रथम रश्मि जब भू पर आकर टकराई, साथी को दिया वचन पूरा करने वायु सेना आई। क्षत विक्षत अरिदल, वाह वाह क्षत विक्षत अरिदल देख गगन में व्याकुल हो चित्कार उठा। सुध बुध खोकर भागने लगा, प्रतिरक्षा हेतु पुकार उठा। वायु सेना के प्रलय घात अग्नि वर्षा आकाशों से को झेल सके न पाक सैन्य और लगे बिखरने ताशों से। को झेल सके न पाक सैन्य अब लगे बिखरने ताशों से। शत्रु दल में हर ओर अग्नि की लपट दिखाई देती थी, जिस ओर नजर जाती मृत्यु की चीख सुनाई देती थी। अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ वो पतित पाक सेना का दल। सब कवचयान हो गए ध्वस्त, शांत हुआ वह कोलाहल। वीरत्व पराक्रम, वीरत्व पराक्रम, वीरत्व पराक्रम बाड़मेर, वीरत्व पराक्रम क्षात्र धर्म के। नव दिनेश का हुआ उदय, संवेद स्वरों में गूंज रहा था बस भारत माता की जय। धन्यवाद। वाह वाह